नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेखा भारती ज्योति कलश पत्रिका से प्रसंगवश दत्त जयंती। यह भूमि अवतारों की भूमि रही है। हमारे देश की प्रकृति का कण कण अनंत ऊर्जा से व्याप्त है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग में ईश्वर का इस भूमि पर अवतरण हुआ है। कभी ज्ञान के विस्तार के लिए, कभी भक्ति की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, तो कभी तत्व समझाने के लिए स्वयं ईश्वर ने आकर मनुष्य का मार्गदर्शन किया है। ईश्वरीय अवतारों में भगवान दत्तात्रेय सतयुग का अवतार है। उनका उद्देश्य है व्यक्ति ज्ञान तत्व के माध्यम से अपना विकास करे। भगवान दत्तात्रेय महर्षि अत्रि और अनुसुईया के पुत्र हैं, जिनमें तीनों देवता विद्यमान है। जिस तरह ये जीवन 3 अक्षरों से बना है, उसी तरह भगवान दत्तात्रेय तीनों स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। प्रथम ब्रह्मा, जो ज्ञान स्वरूप है। उस ज्ञान को कर्म के रूप में साकार करने के लिए भगवान विष्णु विद्यमान है और कर्म को आचरण में लाकर उस आनंदावस्था को समाधि में प्रकट करने के लिए महेश है। जब जीवन इन तत्वों से मिलकर बनता है तो उसे दत्तात्रेय का योग कहा जाता है। भगवान दत्तात्रेय अपने सद्गुणी प्रवृत्ति के लिए स्मरणीय और वंदनीय है। वे स्मृतगामी है। स्मरण करते ही वे तत्क्षण प्रकट होते हैं। कहते हैं, अवधूत दत्तात्रेय गुरुओं के गुरुओं ने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाकर उन्होंने मानव जाति को ज्ञान के विस्तार के लिए निरंतर सीखने की ही प्रेरणा दी है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त अर्थात मध्य और अंत में जो पवित्र है, वह अर्थात जिसने वासना का त्याग किया है। धू अर्थात जिनका चित्त पापों से धोया हुआ है, पाप रहित है। त यानी कि जिसने समस्त तत्व शक्ति को धारण किया हो, ऐसे भगवान दत्त को अपने आत्म तत्व के विस्तार के लिए हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।